ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा का परियोजना कार्य, भाषिक विस्तार और योग्यता विस्तार को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक परियोजना कार्य के लिए निर्देश दिया गया है आपके पाठ में, तो उसको हम पढ़ते हैं। बुद्धिमत्याः स्थाने आत्मानं परिकल्प्य तद भावनां स्वभाषया लिखत। आप एक कल्पना करिए कि आप बुद्धिमती स्त्री की जगह पर आप स्वयं हैं, अपने आप को वहाँ पर रखिए और आप ऐसे मुसीबत के समय में, मुश्किल के घड़ी में आप किस प्रकार से आप बुद्धि से प्रयोग करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, उसको अपनी भाषा में लिखिए। तो इसके लिए आपको यहाँ परियोजना कार्य दिया गया है। अब हम देखते हैं भाषिक विस्तार। तो यहाँ पर धातु के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ में आए हुए हैं। ददर्श शब्द है, ददर्श धातु शब्द है। ये कैसे बनता है? तो यहाँ पर मूल धातु है दृश्य धातु और ये लिट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। विभेषी में भी धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। प्रहरंती में प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है और जिसका अर्थ होता है प्रहार करना। यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय किया गया है और स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गम्यताम में गम धातु कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ययो में या धातु, लीट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। यासी मतलब होता है गच्छसी, या धातु यह है यहाँ पर और लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। अब हम समास देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर जो है कि समास किस प्रकार से बनाया गया है। लंबे शब्द हैं, 2-3 शब्दों को मिलकर के हमने पढ़ा है। जैसे यहाँ गल, बद्ध, श्रृगालकः में 3 शब्द हैं। इसका हम देखते हैं। गले बद्धः श्रृगालः यस्य सः। गले में बधा है श्रृगाल जिसके, तो वो क्या होगा? बाघ होगा। तो यहाँ पर 2-3 शब्दों से भी अलग अन्य पद को बता रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। प्रत्युत्पन्नमतिः, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रत्युत्पन्न है, एकदम तुरंत उपाय ढूंढने वाली बुद्धि है जिसकी अथवा जिसका, तो यहाँ पर भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। जम्बुक कृतोत्साहात्, जम्बुकेन कृतः उत्साह, जम्बुक के द्वारा किया गया उत्साह, जम्बुक कृतोत्साह तस्मात्, उससे। तो यहाँ पर जो है कि जम्बुक कृतोत्साह से शब्द का जो है कि यहाँ पर विग्रह बताया गया है। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता मतलब युक्ता, 2 पुत्रों से युक्त। यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है और ऊपर भी तत्पुरुष समास है। भयाकुल चित्तः, भयेन आकुलः चित्तम यस्यः, भय से आकुल है मन, चित्त जिसका। तो यहाँ पर भी यस्यः यत् शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ को बता रहा है। भयाकुल चित्तः किसी व्यक्ति विशेष को। व्याघ्रमारी, व्याघ्रम मारयति इति व्याघ्रमारी, बाघ को मारती है। यहाँ क्रियापद है, एक शब्द है, तो यहाँ पर उपपद समास होता है। उपपद तत्पुरुष समास के बारे में बाद में पढ़ेंगे। गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम येन सह, अपने जीवन को हथेली में लेकर के, जिसने जो अपने प्राणों को हथेली में लेकर के जी रहा है, वह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है। ये गृहीत कर जीवितः। भयंकर मतलब भयम करोति या भयं करोति या इति, जो भय करती है उसको बता रहा है। यहाँ पर भी क्रिया है और शब्द है। यहाँ पर भी उपपद समास हुआ है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अथवा विस्तृत रूप से समास के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम संपूर्ण विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं ग्रंथ परिचय। क्योंकि बुद्धिर बलवती सदा जो हमने पाठ पढ़ा, बहुत ही अच्छा पाठ है और हमें एक नैतिक पाठ पढ़ाता है ये पाठ। अब ये हम देखते हैं कि ये पाठ हमने कहाँ से लिया गया है और वो उस पुस्तक के बारे में हम पढ़ते हैं, लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुक सप्तति के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इसका काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद ने, जिनका काल है 1088 साल से लेकर के 1172 में, शुक सप्तति का उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तूतीनामः नाम से अनुवाद है। देखिए, ये इतिहास का भी प्रश्न है कि शुक सप्तति फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद है? तूतीनामः से शब्द से अनुवाद है। शुक सप्तति का ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नामक एक पुत्र था।
वह विषयासक्त और कुमार्गगामी था। सेठ को दुखी होकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण शुक और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा, इस सपत्नीक सुख का तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया तब शुक अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आया। संक्षेप में शुक सप्तति जो ग्रंथ है अत्यधिक मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। अब हम पढ़ते हैं हन धातु जो मारने अर्थ में है, इसके रूपों को पढ़ते हैं। लट लकार जो वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ दिए गए हैं और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए गए हैं। युष्म शब्द के लिए मध्यम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है, अस्म शब्द के लिए जो है कि उत्तम पुरुष का, और इन दोनों से अतिरिक्त जितने भी कर्तृपद हैं उनके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। आप सब इसको ध्यान रखेंगे। आइए रूप शुरू करते हैं। हंति हतः घ्रंति, हंसी हथः हथ, हन्मी हन्वः हन्मः। अर्थ है मारता है, दो लोग मारते हैं, बहुत सारे मारते हैं। तुम शब्द का प्रयोग होगा, तुम मारते हो, तुम दोनों मारते हो, तुम सब मारते हो। उत्तम पुरुष में मैं शब्द का प्रयोग होगा, मैं मारता हूँ, हम दो मारते हैं, हम सब मारते हैं। इसी प्रकार से आप सभी क्रियाओं में आप इन शब्दों को जोड़ेंगे। तुम और मैं में यहाँ पर तुम शब्द आएगा और यहाँ पर मैं शब्दों के बारे में हमें बोलना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दृढ़ लकार जो भविष्य के लिए है, भविष्य के अर्थ को बताता है। इसके रूप में हनिष्यति मारोगे, हनिष्यतः दो लोग मारोगे, हनिष्यन्ति बहुत सारे मारोगे, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यतः, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। तुम सब मारोगे, तुम के लिए यहाँ पर मध्यम पुरुष चलेगा और सब के लिए बहुवचन है तो हनिष्यतः। युवाम हनिष्यतः, यूयम हनिष्यतः, तुम सब के लिए। लंग लकार जो भूतकाल को बताता है। अहन अहताम अघ्नन, राम ने मारा, राम अहन, बहुत ने मारा, सर्वे अघ्नन, बहुत ने मारा। तुमने मारा, त्वम अहह, अहतम अहत, मैंने मारा, अहम अहनम, मैंने मारा। भूतकाल के अर्थ को बता रहा है। अहन्व अहन्म, हम सब ने मारा, वयम अहन्म। लोट लकार आज्ञा अर्थ में है। हंतु मतलब कोई कह रहा है कि मारो, हताम दो लोग मारो, घ्नन्तु बहुत सारे मारो। यहाँ ये जो तीन क्रियाएं इनके लिए तुम और मैं के अलावा जो भी हम कर्ता प्रयोग करेंगे, राम श्याम जितने भी संसार में कर्ता, उनके लिए ये प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष तुम शब्द के लिए है और उत्तम पुरुष जो है कि मैं शब्द के लिए है। मैं मारू, अहम हनानी, हम दोनों मारे, व आवाम हनाव, हम सब मारे, वयम हनाम। अब हम आगे चलते हैं। हमें जो है कि किसी को सुझाव देना है, सुझाव के लिए। लोट लकार होता है आदेश के लिए, विधिलिंग लकार होता है कि सुझाव के लिए, चाहिए अर्थ में, तो उसको मारना चाहिए। हन्यात हन्याताम, हन्युः हन्याः हन्यातम, हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। तो इस वीडियो में हमने अभ्यास के बाद के जितने भी क्रियाकलाप हैं आपके पाठ्यपुस्तक में, इसको हमने जाना। अब हम तीसरे पाठ में प्रवेश करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.